अस्सलाम वालेकुम। एस के एफ आर्ट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों की मरगूब ग़िज़ा जिसे हम पाई कहते हैं वो बनाना सीखेंगे, और वो भी बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी के साथ। तो ये देखें, इसकी इस तरह की लुक होगी और इस तरीके से गले होंगे, और एक बहुत ही अच्छी और नायाब ये तोहफ़ा होता है सर्दियों के लिए। बहुत सारे लोग खुशी से पाए बनाते हैं अपने घरों में, लेकिन परेशान होते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बनाना है। कोई इतना इसका मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये हमने 4 पाए लिए हैं, इनको अच्छे से धो लेना है। बकरे के पाए लेकिन थोड़े बड़े साइज़ के थे, इसलिए ये गाय के पाए भी लग रहे हैं। तो ये अच्छे से धो लेना है। ये 3 से 4 अदद आपने प्याज लेना है, क्योंकि इनकी ग्रेवी बनानी है आपने। तो 3 से 4 अदद जो हरी मिर्ची हैं वो ले लेनी है। सिर्फ 1 से 2 टमाटर आपने लेने हैं, और ये लहसुन थोड़ा ज़्यादा लेना है, ताकि जो पाए के अंदर नमक थोड़ी बहुत होती है वो ना आए। तो ये रेड क्रश चिली है, ये खुश्क धनिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया हुआ है। टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी और साल्ट हमने ले लिया है। तो ये पाए अक्सर धोते हुए ये ख्याल करें कि जो गर्म पानी से थोड़ा सा धो लें, और अगर स्मेल हल्की फुल्की आ रही हो तो सिरका लगा के भी आप इसको धो सकते हैं। तो ये हमने एक साइड पे प्रेशर कुकर रख लिया है, और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालें, क्योंकि पाए के अंदर अगर ज़्यादा ऑयल होगा तो वो आपको बाद में सही तरीके से आप खा नहीं पाएंगे। सिर्फ इतना ऑयल डालें ताकि आपके जो 3 प्याज है और ये जो लहसुन है हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। बिल्कुल हल्का सा करना है इसको। अगर आप ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन होगा, तो आपके पाए का जो रंग है वो काला हो सकता है। तो इसलिए हल्का सा, ये देखें ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसको कलर आया है, तो इसमें हमने जो हमारे पास पाए पड़े हुए हैं वो डाल देंगे, और पाए को फिर हमने अच्छे से भून लेना है। तो जैसे ही हमने पाए डाले हैं, तो ये देखें थोड़े से यार इसमें बड़े साइज़ के हैं। प्रेशर कुकर जो है हमारे पास छोटा है, इसलिए जो इनकी बुनाई है वो सही तरीके से यहाँ पे सही नहीं हो रही। आप थोड़ा सा बड़ा प्रेशर कुकर लें। अगर प्रेशर कुकर नहीं तो आप नॉर्मल हांडी में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में अगर एक अच्छी जो टाइमिंग होती है, जो मैं आपको बताऊंगा, तकरीबन 30 से 35 मिनट या 40 मिनट तक, वो हांडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, यानी डबल। आप 2 घंटे आपको हांडी में गलाने पड़ेंगे। तो उसमें भी सेम यही प्रोसीजर होगा। तो ये हमने जो पाए डाले थे इनको हल्का सा भुना है, इनका कलर चेंज हुआ है। तो बाकी जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे वो हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे, जिसमें ये गरम मसाला और खुश्क धनिया था, रेड क्रश चिल्ली थी, टर्मेरिक पाउडर था, हमारे पास सॉल्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बारी बारी डाल देंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा बताने की खातिर अलग अलग डालें, वैसे आप एक ही जगह एक ही प्लेट में ये सारी चीज़ें डालकर तो इकट्ठा आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद आप हल्का सा इसको हिलाएं, 1 से 2 मिनट तक इसको मज़ीद इसको भून लें, क्योंकि जो है ये इसका कच्चापन होता है मिर्ची हल्दी का, वो थोड़ा सा इसमें पक जाता है। तो ये फिर आप इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करें, और ये तकरीबन 2 लीटर पानी है जो हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है एक साइड पे रख के। तो अगर आप ठंडा डालेंगे तो ये पाए गलने में थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको गर्म पानी डालें, और तकरीबन 1.5 से 2 लीटर आपका पानी होना चाहिए, ताकि आपके जो ये पाए हैं सही तरीके से पानी में डिप हो जाएं। तो इसको हम तकरीबन 30 से 35 मिनट तक रखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो ये आपकी मोहब्बतें होती हैं, ये आपका अपनापन होता है। तो इससे जो हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम अच्छी अच्छी मज़ीद आपके लिए वीडियोस बना सकें।
तो ये देखें तकरीबन 35 मिनट तक हम जब इसकी सीटी बजेगी कुकर की तो हमने 35 मिनट तक इसको हमने पकाना है। तो उसके बाद ये देखें 35 मिनट हो गए हैं और हमने इसको हटा दिया है प्रेशर कुकर को। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त पाई की खुशबू आ रही है। और इसको हमने थोड़ा सा 5 से 6 मिनट जो इसमें पानी रह गया वो भून लेंगे। तो ये देखें हमारे पास मज़ीद बहुत ही अच्छे पाए तैयार हो चुके हैं। अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो आप भूनने के बाद फिर 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे और डिश आउट करने के बाद देखें माशाल्लाह कितने प्यारे आप नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं। तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में बरकतें अता फरमाए। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।